हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप में से कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं जो अंडमान निकोबार की फ़ाइल्स मैंने अपलोड की हैं अपने चैनल पर, उसे मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी अपलोड करूँ। आज जिस फ़ाइल को हम डिस्कस करेंगे वो मैथ्स की फ़ाइल है, गणित की फ़ाइल है, अंडमान और निकोबार आइलैंड के टॉपिक पर। इस फ़ाइल को कैसे लिखना है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, फ़ाइल की जितनी वीडियोज़ हैं मैंने उसमें बता ही रखा है कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा वो सबका सेम ही रहेगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो लक्षद्वीप का थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, है ना। लक्षद्वीप का परिचय लिख सकते हैं यहाँ पे आप, लक्षद्वीप का अवलोकन लिख सकते हैं। उसके बाद अंडमान निकोबार का भी सेम यही टॉपिक रहेगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का अवलोकन या उसका परिचय। फिर क्योंकि हमारी फ़ाइल गणित विषय पर है, मैथ्स के सब्जेक्ट पर है, तो हम जितने भी टॉपिक लेंगे ना वो मैथ्स से रिलेटेड होंगे। जैसे कि भारत के द्वीपों में गणित साक्षरता की जो आइलैंड स्टेट है इंडिया की, वहाँ पे मैथ्स की लिटरेसी को कैसे बढ़ाया जाए, गणित की साक्षरता को कैसे बढ़ाया जाए, उसके कुछ यहाँ पे उपाय लिखे हैं। फिर लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शोध में गणित की भूमिका, कि अगर हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का शोध करें, आप यहाँ पे जो अंडमान और निकोबार है ना, इसमें से और हटा देना, ठीक है, क्योंकि दो दो बार और है तो वो थोड़ा पढ़ने में वियर्ड लग रहा है। लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर हम रिसर्च करें तो उसमें मैथ्स की क्या भूमिका है, मतलब गणित की क्या भूमिका है, मैथ्स किस तरह से हमारे काम आ सकती है यहाँ पे रिसर्च करने के लिए। ये हमारा जो टॉपिक है, इसमें कुछ की पॉइंट्स है, जैसे भौगोलिक और भूस्थानिक विश्लेषण करने में मैथ्स बहुत काम आ सकती है, पर्यावरणीय मॉनिटरिंग और संरक्षण में काम आ सकती है, ताकि हम जितने भी मैथ्स से अपना गणन कर सकते हैं कि वे पर्यावरण को कितने साल में खतरा हो सकता है, वो सब डाटाबेस हम निकाल सकते हैं। सागर विज्ञान और समुद्र अध्ययन में मैथ्स की बहुत बड़ी भूमिका है। सांख्यिकी विश्लेषण और डाटा व्याख्या, अगर पॉपुलेशन का डाटा गैदर करना हो, एम्प्लॉयमेंट का डाटा गैदर करना हो, बिजनेस का करना हो, है ना, इन सब के लिए मैथ्स बहुत यूज़फुल है। सामाजिक आर्थिक अध्ययन में मैथ्स बहुत यूज़फुल है। गणितीय मॉडलिंग और सिमुलेशन की, मैथ्स की मॉडलिंग करके हम जैसे सिमुलेशन क्रिएट कर सकते हैं, एक थ्योरी दे सकते हैं हम कि भाई अगर हमने जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं किया तो इतने सालों में अगर कैलकुलेट करें तो इतनी जनसंख्या बढ़ सकती है। तो ऐसे विश्लेषण करने में थीसिस जब हम देते हैं, थ्योरीज देते हैं, उसमें मैथ्स की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल वर्क आ जाता है। आप चाहे तो थोड़े और भी इसमें टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं, फिर प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। प्रयोगात्मक कार्य अब स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी इंग्लिश वाली फ़ाइल में भी यही टॉपिक पे प्रैक्टिकल वर्क बताया था और हिंदी में भी सेम ही है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS की वेबसाइट है, ठीक है। इन्होंने ना सर्वे किया था 2017 13 नवंबर को स्टार्ट हुआ था ये सर्वे। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड में तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षाओं पे इन्होंने सर्वे किया था कि भाई उनके स्कूल का सिस्टम कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है। सर्वे के रिगार्डिंग स्कूल का जितना भी प्रोसेस एंड सिस्टम है वो सब आया था। तो वही रिपोर्ट्स को पढ़कर मैंने प्रैक्टिकल वर्क बनाया है। इन रिपोर्ट्स को आप गूगल पे सिंपली टाइप कीजिए। किस नाम से टाइप करेंगे आप, आपको टाइप करना है लक्षद्वीप लर्निंग रिपोर्ट, है ना, और अंडमान निकोबार के लिए अंडमान एंड निकोबार लर्निंग रिपोर्ट सर्वे। तो आपको आपके उस पर वेब पेज पे क्या हो जाएंगे, PDF ओपन हो जाएंगे, मतलब PDF का लिंक आ जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। बाकी जो भी सर्वे का कंक्लूजन रिपोर्ट वो सब मैंने यहाँ पर लिख दी है। फिर भी अगर आपको स्क्रीन पर अच्छे से ना दिखे, क्योंकि इसमें कुछ ग्राफिक्स वगैरह है, स्क्रीन पर हो सकता है अच्छे से ना दिखे, आपको पढ़ने में ना आए वो, आप वो रिपोर्ट को डाउनलोड करके देख सकते हैं। और बाकी मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन रिपोर्ट्स का। तो इन रिपोर्ट्स के लिए सबसे पहले आपको सर्वे लिखना, सर्वे का जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है ना, क्या उसका एक तरह से टारगेट है सर्वे का, वो लिखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राज्य शिक्षा रिपोर्ट व्याख्यान की, अब जो रिपोर्ट हमने पढ़ी है जिससे हमने अपना प्रैक्टिकल वर्क किया है, वो रिपोर्ट को अब हम देखते हैं। इसकी हेडिंग ये होगी, ये रही वो रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में सबसे पहले पार्टिसिपेशन,
अब क्योंकि ये जो पीडीएफ की पिक्चर्स है अभी हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, सो आप चाहें तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जैसे आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, उसके जब आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो आप कटिंग करके भी पेस्ट कर सकते हैं। या दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद से भी इन सबको, ये जो ग्राफिक्स, ये पिक्चर्स यहाँ पर है, बार ग्राफ वगैरह, इन्हें अपनी कॉपी में बनाइए और जहाँ जहाँ पे भी इंग्लिश का टेक्स्ट लिखा है ना, जैसे पार्टिसिपेशन हो गया, टीचर, स्टूडेंट, स्कूल, इनको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख दीजिए। सो इसमें दिखाया कि भाई पार्टिसिपेशन किस किस ने किया, तीसरी, 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चों ने, और उनके टीचर्स और मैनेजमेंट जो भी स्कूल्स वगैरह हैं उन सब ने। और जो सब्जेक्ट है ईवीएस, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, ये सब लिए गए। अब तीसरे का जो स्टेट रिज़ल्ट है क्या रहा, परफॉर्मेंस क्या रही, पार्टिसिपेशन कौन कौन था, ये सब आपको लिखना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट में। या सिंपली आप जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे कट करके पेस्ट कर सकते हैं। बट इट्स बेटर कि आप इसको बनाएं, क्योंकि बनाने वाला ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। और क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हैं तो हो सकता है आपको ये सारी टर्म्स हिंदी में भी लिखनी पड़े, इतनी तो आप ट्रांसलेशन कर ही लेते होंगे। अब आता है हमारा 5वीं क्लास का जो सर्वे हुआ था। उसके बाद 8वीं क्लास का सर्वे, सर्वे का क्या कंक्लूजन आया है, मतलब क्या उसका निष्कर्ष रहा, वो सब लिखा है इसमें। बच्चे स्कूलों के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी व्यूज़ हैं यहाँ पर सर्वे के अकॉर्डिंग। शिक्षकों ने क्या प्रतिक्रिया दी, अब शिक्षकों के व्यूज़ हैं यहाँ पे सर्वे के बाद। इसको आप चाहे तो बार ग्राफ की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मेरा जो मैंने लिखा है, ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा है, बार ग्राफ में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेम ऐसे लक्षद्वीप राज्य की शिक्षा रिपोर्ट का व्याख्यान है यहाँ पे। सेम वही चीज़ है, पार्टिसिपेशन, एवरेज अचीवमेंट बाय क्लासेस एंड सब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट बाय क्लासेस एंड सब्जेक्ट, ये सब। उसके बाद वही सेम 3rd क्लास, लेकिन इस बार लक्षद्वीप स्टेट है। फिर 5th क्लास है। एंड फिर है 8th क्लास। उसके बाद है बच्चे स्कूल के बारे में क्या कहते हैं, वही सर्वे का कंक्लूजन, निष्कर्ष लिखते हैं। अब हम बच्चों का व्यूज़ लिखते हैं और उसके बाद शिक्षकों का। सो इसी के साथ फ़ाइल का जो कंटेंट है वो फिनिश होता है। आई होप इससे आपको मदद मिली होगी। इसे पढ़कर आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं फ़ाइल बनाने के लिए। और जो सर्वे की रिपोर्ट्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसे पढ़ के अच्छे से अपना फ़ाइल का प्रैक्टिकल वर्क कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।